खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाक माँ कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। हमारी ख़ताओं को समुंदर की तह में फेंक दे। हमारे लिए आज की पहली तलावत मीका नबी की किताब उसका 7वां बाब 14वीं से 15वीं और फिर 18वीं से 20वीं आयत तक। अपने असा से अपनी उम्मत यानी अपनी मिरास की गल्लाबानी कर। वो करमिल के जंगल के दरमियान तन्हा रहते हैं। उन्हें पहले दिनों की मानिद बाशान और जिल्लाद में चरने दे। उन दिनों की मानिद जब तू मुल्के मिस्र से खरूज करके निकला, हमें इजायबात दिखा। तेरी मानिद खुदा कौन है जो बद किरदारी को मुआफ़ करे और अपनी मिरास के बकिया के गुनाहों से दरगुजर करे। वो अपना गज़ब हमेशा तक नहीं रख छोड़ता, क्योंकि वो शफीक होना पसंद करता है। वो एक बार फिर हम पर रहम फरमाएगा और हमारी बद किरदारी को पामाल करेगा और हमारी तमाम खताओं को समुंदर की तह में फेंक देगा। तू याकूब से वफादार रहेगा और इब्राहीम को वो शफकत दिखाएगा जिसकी बाबत तूने कदीम अयाम में हमारे बाप दादा से कसम खाई थी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 103 उसकी पहली से चौथी और फिर 9वीं से 12वीं आयत तक। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है और उसके किसी एहसान को फरामोश ना कर। वो तुझे तेरी तमाम बदियां मुआफ़ करता है। वो तुझे तेरी तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी ज़िंदगी को हलाकत से छुड़ाता है। वो शफ़क़त और रहमत का ताज तुझ पर रखता है। वो हमेशा के लिए खफा ना रहेगा और ना अबद तक झिड़कता रहेगा। वो हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे सलूक नहीं करता और ना हमारे जराइम के मुताबिक हमें बदला ही देता है, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर उसकी रहमत उससे डरने वालों पर है। जिस कदर मशरिक़ मगरिब से दूर है वो हमारे गुनाह हमसे उतनी ही दूर कर देता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरी नज़र में गुनाह किया है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 15वां बाब पहली से तीसरी और फिर 11वीं से 32वीं आयत तक। तब सब मुहस्सिल और गुनहगार उसके पास आए थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और फ़कीह यूं कहते हुए एतराज़ करते थे कि ये गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। तब उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में से ऐसा कौन आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में ना छोड़े और जब तक उसे ना पाए उस खोई हुई को ढूंढता ना फिरे। फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का वो हिस्सा जो मुझे आता है मुझे दे। उसने माल उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ उसने अपना माल उबाशी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। तब उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और वो चाहता था
کہ ان چھلکوں سے جو سور کھاتے تھے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ تب اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے کتنے مزدوروں کو بہت روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مرتا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں میں سے ایک کی مانند بنا۔ اور اٹھ کر وہ اپنے باپ کے پاس چلا، اور ابھی وہ دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور مقرراً چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے اور اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مگر باپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جلدی سے اچھی پوشاک نکال لاؤ اور اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچھڑے کو لا کر ذبح کرو کہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی کرنے لگے۔ اور اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ گھر کے نزدیک آیا تو راگ اور ناچ کی آواز سنی۔ تب ایک غلام کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا ہے، اس لیے کہ اسے صحیح سلامت پایا۔ اس نے خفا ہو کر نہ چاہا کہ اندر جائے، مگر اس کا باپ باہر آ کر اسے منانے لگا۔ اس نے جواب میں اپنے باپ سے کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا رہا اور کبھی بھی تیرے حکم کے خلاف نہ چلا، مگر تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی مجھے نہ دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں۔ مگر جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے اپنا مال قصبیوں پر اڑایا، تو نے اس کے لیے پلا ہوا بچھڑا ذبح کیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا واجب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بہار کالونی، کوٹ لکھپت، لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آج کی تلاوتوں پر غور و غوص کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اے خدا، ہماری خطاؤں کو سمندر کی تہ میں پھینک دے۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، روزوں کا یہ موسم نہایت خوبصورت موسم ہے، تبدیلی کا موسم ہے۔ ہمارے ارد گرد کا ماحول بھی تبدیل ہو رہا ہے، سردی جا رہی ہے اور گرمی کی آمد ہے۔ درخت پودے اپنی حالت کو تبدیل کر رہے ہیں، اپنی پرانی حالت کو چھوڑ کر نئی حالت میں آ رہے ہیں، نئے پتے، نئی کونپلیں نکل رہی ہیں، پوری کائنات از سر نو ریفریش ہو رہی ہے۔ پاک ماں کیتھولک کلیسیا بھی ہمیں پرانی زندگی، اعمال، باتیں، کام اور دکھوں پر غور و غوص کر کے اپنے آپ کو از سر نو تازگی کی دعوت دیتی ہے۔ روزوں کے ایام کی تمام تلاوتیں ہمیں اپنی زندگی کو جانچنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ایک نیا روپ اپنانے کی دعوت دیتی ہیں۔ آج کی تلاوتوں میں ہم نے سنا کہ خدا باپ ہماری خطاؤں کو سمندر کی تہ میں پھینک دیتا ہے، کیونکہ وہ رحیم اور مہربان ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی خطائیں، غلطیاں اور گناہ اس کے حضور لائیں، ان کا اقرار اور اعتراف کریں اور ان سے توبہ کریں۔ اگر ہم اپنے گناہ، غلطیاں اور کوتاہیاں خدا کے حضور لائیں گے ہی نہیں تو کیسے ان سے معافی پائیں گے؟ کیسے خدا ان غلطیوں اور گناہوں اور خطاؤں کو ہم سے اتنی دور کر دے گا جتنا مشرق سے مغرب دور ہے؟ کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا یہ گناہ کیسے معاف کر سکتا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح مصرف بیٹا یہ سوچتا تھا کہ وہ اپنا بیٹا ہونے کا حق کھو چکا ہے، کیونکہ اپنے حصے کی میراث
ज़िद से लेकर सब उड़ा चुका था और बेटा नहीं बल्कि नौकर या गुलाम की हैसियत से अपने बाप के घर रहने के लिए लौटा। लेकिन मेरे अजीज़ों, आप देखें कि बाप ने वापस लौटने पर क्या सलूक किया। दौड़कर गले लगाया, माथा चूमा, अच्छी से अच्छी पोशाक पहनाई, हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाई और पला हुआ बछड़ा ज़बह करके भरपूर ज़ियाफ़त बल्कि रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया। मेरे अजीज़ों, हमें भी अपने गुनाहों का एतराफ़ और इकरार करने से शर्माना नहीं, बल्कि आएँ हम भी अपने बाप से कहें कि ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरी नज़र में गुनाह किया है और इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं। फिर देखिए खुदा किस तरह हमें दूर ही से अपनी तरफ आता देखकर दौड़ कर गले लगाता है और हमें मुआफ़ करके हमारे लिए खुशी करता है। मेरे अजीज़ों, गुनाह हमें फ़र्जंद कहलाने से माजूर कर देता है, क्योंकि शरीर खुदा के फ़र्जंद नहीं। जब हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ गुनाह करके एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं तो एक दूसरे को मिलने से भी दरेग करते हैं, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, यूं एक दूसरे के लिए वजूद को खो देते हैं, एक दूसरे के लिए मुर्दा बन जाते हैं और कई दफ़ा कह भी देते हैं कि आज के बाद तू मेरे लिए मर गया और मैं तेरे लिए। मुशर्रफ बेटे के बाप ने इसीलिए अपने बेटे को समझाया, अपने बड़े बेटे को समझाया कि ये तो मर गया था, अब ज़िंदा हो गया है, खो गया था, अब मिला है, क्योंकि वो तो इनको हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। मेरे अजीज़ों, सिर्फ़ अपने गुनाहों के इकरार और एतराफ़ से हम दोबारा खुदावंद अपने खुदा की कुर्बत में आ जाते हैं, अपने अजीज़ व अकारब की कुर्बत में आ जाते हैं और खुदा और हमारे अजीज़ हमारे गुनाहों को भूल भी जाते हैं, समुंदर की तह में फेंक देते हैं और यूं हम एक दूसरे के लिए ज़िंदगी, खुशी और खुरमी का बायस बनते हैं। आइए रोज़ों के इन दिनों में अपने आप को पाक करें, नहाएं धोएं और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा और सच्चा एतराफ़ करें, ताकि हम ज़िंदगी पाएं, बल्कि कसरत की ज़िंदगी पाएं। आमीन।